हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरटला टाउन में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, कई गाड़ियां जब्त। तेलंगाना के कोरटला टाउन में पुलिस ने घर घर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान गोड़म्बा पैकेट और कई गाड़ियां जब्त की गई। पुलिस को आज सुबह इत्तला मिली कि कोरटला टाउन के निगला गुट्टा इलाके में गोड़म्बा फरोख्त हो रहा है। आवाम की तरफ से दी गई इत्तला पर पुलिस ने इन मकानात की तलाशी ली जहां गोड़म्बा फरोख्त किया जा रहा था। आज इस तलाशी के दौरान 15 लीटर गोड़म्बा जब्त करके मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 ऑटोस, 2 ट्रैक्टर और 73 टू व्हीलर गाड़ियों को भी जब्त किया गया। ये गाड़ियां बगैर पेपर के चलाए जा रहे थे। डीएसपी रविंदर की क़यादत में 2 सर्कल इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 8 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 50 कांस्टेबल ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना की बेटी ने अपनी मां के लिए चांद पर खरीदी जमीन, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। एक बेटी ने अपनी मां और बेटी के लिए चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। जी हां, ये सच है। चंद्रयान 3 के कामयाब तजर्बे के दिन ही इसने अपनी मां और बेटी के नाम पर चांद की जमीन रजिस्ट्रेशन करवाई। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी जेएम कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले संगारेनी विक्रम रामचंद्र को 2 बेटियां हैं। इनकी बड़ी बेटी साई विघ्नेत्या आला तालीम के बाद अमेरिका में मुकीम है। वहाँ वो एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बताई गई है। अमेरिका जाने के बाद से ही वो हर साल अपनी माँ के लिए मदर्स डे के मौके पर कुछ न कुछ तोहफा रवाना किया करती थी। इस दौरान इसे अपनी मां और अपनी बेटी के लिए चांद पर जमीन खरीदने का ख्याल आया। साल 2022 में इसे मालूम हुआ कि चांद पर अराजी फरोख्त की जा रही है। इसने लोनार लैंड रजिस्ट्री नामी इदारे की जानिब से चांद पर जमीन फरोख्त करने का इश्तिहार वेबसाइट पर देखकर अपनी मां और बेटी के नाम पर 1 एकड़ चांद पर जमीन खरीद ली। 3 दिन पहले जब 23 तारीख को चांद पर विक्रम लैंडर की सेफ लैंडिंग हुई, इस दिन चांद पर खरीदी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसने ये बात अपनी मां को बताई, जिस पर वो खुश हो गई। चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदने और इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सारिफिन का यह कहना है कि क्या चांद पर जमीन के हुकूक हासिल होते हैं? क्या मुस्तकबिल में इंसान के चांद पर जिंदगी गुजारने के इम्कानात हैं? बहरहाल इन तमाम सवालात के दरमियान तेलंगाना की खातून ने अपनी मां और बेटी के लिए चांद पर जमीन खरीद ली है और इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम का आगाज किया। हिंदुस्तान की आज़ादी की गोल्डन जुबली तकारीब के अख्ताम के मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने आज 1 करोड़ पौधे लगाने की पहल की है। इस कदम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इसकी रियासत भर में बहाली है। इसके हिस्से के तौर पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी और रुकने राज्यसभा सुजा संतोष कुमार ने वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के साथ मंजीरावेला गाँव के फॉरेस्ट ट्रैक पार्क में पौधे लगाए। केसीआर और बीजेपी दोस्त हैं, दोनों के दरमियान खुफिया मुआहिदा। तेलंगाना में खड़गे ने इख्तियार किया जारिहाना रुख। तेलंगाना में असेंबली इंतखाब करीब है और इस ताल्लुक से सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस ने भी रियासत में इंतखाबी तशरीह शुरू कर दी है और आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इंतहाई जारिहाना अंदाज में रियासत की केसीआर हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत पर हमलावर नजर आए। उन्होंने हफ्ते के रोज एक जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों के दरमियान खुफिया मुआहिदा हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना की आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। तेलंगाना आवाम की वजह से और कांग्रेस लीडरान की वजह से बना, लेकिन इसका क्रेडिट एक आदमी ले रहा है। क्या तब केसीआर के पास इतनी ताकत थी? हमने इन्हें ताकत दी, सोनिया गांधी ने इन्हें ताकत दी। उन्होंने दावा किया कि केसीआर और वो यानी बीजेपी दोस्त बन गए हैं। यह अंदरूनी दोस्ती है, इस बारे में वो खुलकर नहीं बोल सकते। रक्षाबंधन के लिए टीएसआरटीसी की 3000 खुसूसी बसें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने रियासत भर में आने वाले रक्षाबंधन के लिए कुल 3000 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया। ये खुसूसी बसें 29, 30 और 31 अगस्त को चलेंगी और रोजाना 1000 सर्विसेज चलाई जाएंगी। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनान ने हफ्ते को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मुसाफिरों को फराहम किए जाने वाले इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। हैदराबाद से करीमनगर, निजामाबाद, हनमकुंडा, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, गोदावरी खन्नी, मंचरियाल वगैरह के रास्तों पर मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त के मुताबिक खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस को 70 सीटों पर कामयाबी का यकीन, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और बीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी शरीक हयात एन पद्मावती रेड्डी ने गांधी भवन पहुंचकर हुजूर नगर और कोदाल हल्कों से कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली चुनाव में कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने पेशकशी की कि 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। इन रियासतों में जारी साल के अवाखिर तक असेंबली चुनाव हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में असेंबली चुनाव 30 नवंबर को हो सकता है और कांग्रेस भारी अक्सरियत से बरसर इख्तिदार आएगी। 5 रियासतों की कामयाबी 2024 इंतखाबात में राहुल गांधी के वजीर आजम बनने की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि नलगुंडा की तमाम 12 असेंबली सीटों पर कांग्रेस कामयाब होगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाएगी।
बीआरएस 100 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, के कविता ने कहा। बीआरएस एमएलसी के कविता ने 100 से ज्यादा असेंबली हल्कों में कामयाबी हासिल करके तीसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील देने का दावा किया और आवाम से इस्तिफ्सार किया कि इन्हें 3 घंटे बरखी देने का वादा करने वाली कांग्रेस चाहिए या 24 घंटे बरखी देने वाली बीआरएस चाहिए या फिर बरखी मोटर्स को मीटर लगाने की हिदायत देने वाली बीजेपी चाहिए, इसका फैसला कर लें। आरमूर जिले निजामाबाद में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की आशीर्वाद रैली से खिताब में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। रुकने राज्यसभा सुरेश रेड्डी, जिले परिषद सदस्य विठल राव और ए ललिता और दिगर इस मौके पर मौजूद थे। कविता ने कहा कि 115 उम्मीदवारों का ऐलान करके चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिलेराना फैसला किया है। बीआरएस के केसीआर चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से इस्तिफ्सार किया कि इनका चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार कौन है। जुमे को एक ही वक्त में रिकॉर्ड बरखी का हुआ इस्तेमाल। रियासत तेलंगाना में जुमा 25 अगस्त को सुबह 11:01 को अब तक की सबसे ज्यादा बरखी इस्तेमाल हुई। ट्रांसको और जेनक्यू के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने बताया कि अक्सर बरखी की ज्यादा तलब मौसम गर्मा में देखी जाती है, लेकिन मौसम बरसात में पहली मरतबा आज रियासत में 14,136 मेगावाट बरखी की तलब देखी गई, जो रियासत का पहला रिकॉर्ड है। मौसम बरसात में सबसे ज्यादा बरखी इस्तेमाल करने का यह पहला रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि रियासत में बारिश की वजह से पानी की मिकदार में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में ज़राई सरगर्मियों में भी काफी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से चंद दिनों से बरखी की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। बस में 40 अफराद सवार थे। तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के मौजा केरामेरी के करीब वाक़े घाट में आज सुबह आरटीसी बस का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद डिपो में किराए पर चलाई जा रही खानगी बस आज सुबह के औकात में आदिलाबाद से आसिफाबाद की सिफ्त जा रही थी कि अचानक केरामेरी घाट में सामने वाली सिफ्त से आ रही बस को अबूर करते हुए अपना तवाजुन खो गई और सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई, जिससे घाट में मौजूद खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। वाज़ह है कि केरामेरी मंडल का यह घाट 7 किलोमीटर तवील है। सड़क के दोनों जानिब गहरी खाई मौजूद है। मुतासिरा बस में तकरीबन 40 से 45 मुसाफिर सफर कर रहे थे, जो कि पूरी तरह महफूज है। इत्तला पाकर सब इंस्पेक्टर जेनिवर ने अपनी टीम के हमरा जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया और एक केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए अक्टूबर में शेड्यूल की इजराई का इम्कान। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का बुगुल बजाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में सहरुकनी टीम इंतखाबी तैयारियों का मुतालबा करने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में रियासत का दौरा करने का मनसूबा तैयार किया है। वाज़ह है कि चीफ मिनिस्टर ने माजी में कबल वक्त इलेक्शन करने के लिए असेंबली को तहलील कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर 2018 को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था और 7 दिसंबर को दही हुई थी। तमाम मुंतखब अरकान असेंबली ने 17 जनवरी को हलफ लिया था। मौजूदा असेंबली की मियाद आइंदा साल 16 जनवरी तक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान असेंबलियों की भी यही आखिरी तारीख है, जबकि मिजोरम असेंबली की मियाद इस साल 17 दिसंबर को खत्म हो रही है। कार का डोर बंद हो गया, दम घुटने से कमसिन बच्चे की मौत। तेलंगाना के खम्मम जिले में वाकया। खेल के दौरान कार का डोर बंद होने के नतीजे में एक कम उम्र लड़के की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम के कामेपल्ली मंडल के रूकी तांडा में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक जुमे के दिन 2 भाई 4 साला पार्थिव और 3 साला विरशित दोपहर के वक्त अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। घर के सामने खड़ी हुई कार में वो खेल रहे थे कि अचानक कार का डोर बंद हो गया, जिसके नतीजे में पार्थिव कार में फंस गया और दम घुटने से इसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद ने बच्चे को कार में फंसा देखकर दरवाजा खोलकर इसे बाहर निकाला और हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तब तक लड़का दम तोड़ चुका था। एसएससी कामयाब नौजवानों के लिए टेक महिंद्रा फाउंडेशन के मुफ्त कोर्सेज। टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट सेंटर 18 से 30 साल उम्र के नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग और 100% मुलाजिमत में मदद करने का पेशकश कर रहा है। इनके लिए रेफ्रिजरेशन एंड एसी वॉशिंग मशीन 4 महीने का कोर्स, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन 3 महीने का कोर्स का एहतमाम किया गया है। कोर्स करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत एसएससी कामयाब रखी गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने नामों का इंदराज फ़ोन नंबरात 9985333605 और 799933222683 पर कॉन्टैक्ट करते हुए करवाए जा सकते हैं। सेंटर मैनेजर के किरण तेजा के मुताबिक उम्मीदवारों को एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टाइपिंग प्रैक्टिस, इंटरनेट की भी तरबियत दी जाएगी। इन कोर्सेज की तरबियत टेक महिंद्रा स्मार्ट सेंटर, ठाकुर निवास मुकाबिल सीसी शराफ हॉस्पिटल, बरकतपुरा, काचीगुड़ा में चलाए जा रहे हैं। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। अक़लियतों को शहरी हुदूद में 12%, दही इलाकों में 7% कोटा मुख्तस। हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में अहम फैसला किया है। शहरी इलाकों में अक़लियतों को 12% और दही इलाकों में 7% कोटा मुख्तस किया है। हुकूमत ने बताया कि रियासत में 87,000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने तैयार हैं, जिनमें 25,000 डबल बेडरूम मकानात GHMC हुदूद में शामिल हैं। बाकी मकानात दूसरे शहरों और दही इलाकों में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात GHMC और दूसरे टाउन्स और दही इलाकों में मकानात हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से तामीर किए गए हैं। हुकूमत ने रियासत में 1
1,65,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर का आगाज किया है, जिनमें 1,22,000 मकानात तामीर हो गए। ताहल 34,000 से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए हैं। माबाकी मकानात की तकसीम के लिए तैयारियां की जा रही है। ज्यादा डबल बेडरूम मकानात जेएचएमसी हुदूद में तकसीम किए जा रहे हैं। दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों वाले एक डबल बेडरूम मकान की तामीर पर 6,29,000 रुपये, टाउन्स में 6,05,000 रुपये और जेएचएमसी हुदूद में 7,75,000 रुपये से 8,65,000 रुपये मसारिफ आए हैं। दही इलाकों में SC ST तबकात के लिए 50%, अक़लियतों को 7% कोटा मुख्तस किया गया, जबकि शहरी इलाकों में SC तबके के लिए 17%, ST तबके के लिए 6% और अक़लियतों को 12% कोटा मुख्तस किया गया। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्कों में पहले मरहले में फी हल्का 500 डबल बेडरूम मकानात के हिसाब से 7,500 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का फैसला किया गया है। हैदराबाद कलेक्टेरेट में ऑनलाइन कुरानदाजी के जरिए डबल बेडरूम मकानात प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवार दरमियानी अफराद से रुजू ना हों। अखिलती तलबा के लिए बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने पर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की गई हैं। 21 सितंबर ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख है। महकमा अखिलती बहबूद को उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं कि बाज़ दरमियानी अफराद स्कॉलरशिप की फराहमी के नाम पर भारी रकूमात वसूल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर दफातर में खिदमत अंजाम देने वाले बाज़ मुलाजिमीन ने दरख्वास्त गुजारों से फाइल की यकसोई के लिए 2 से 3 लाख रुपये का मुतालबा किया है। हज हाउस में दरमियानी अफराद की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से फी उम्मीदवार 2 से 3 लाख रुपये वसूल करने की शिकायत मिली है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने अवाम से अपील की है कि वो चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए दरमियानी अफराद से हरगिज़ रुजू ना हो। महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से रकूमात के मुतालबे पर शिकायत की जा सकती है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमर जलील ने बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की दरख्वास्तों की यकसोई मुकम्मल शफाफियत के साथ की जाती है और किसी भी सतह पर मदाखलत या सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार भी हुकूमत के तमाम क़वाइद की तकमील करता हो उसे दरमियानी अफराद से रुजू होने से गुरेज करना चाहिए। क़वाइद की तकमील पर ही दरख्वास्तों को गौर के लिए कमेटी से रुजू किया जाता है और मुहसला निशानात की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आंध्र प्रदेश के मुस्लिम खानदान की सड़क हादसे में मौत का नया इंकिशाफ। उम्र की अदायगी के बाद कुवैत वापस होने के दौरान पेश आया था हादसा। सऊदी अरब में जुमे को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद उम्र की अदायगी के बाद कुवैत वापस होने के दौरान हादसा पेश आने का नया इंकिशाफ हुआ है। कुवैत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डुंडो गौस बादशाह अपनी अहलिया तबारक सरवर और 2 बेटों एहान 2 साल और दमल 8 महीने के साथ 10 रोज पहले सऊदी अरब के दौरे पर कुवैत से आए थे। हादसा जुमे की सुबह 6 बजे के करीब सऊदी अरब में मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के बाद कार के जरिए कुवैत वापस आते हुए पेश आया। रियाद शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर हफना रोड पर एक ट्रॉलर ने इस कार को टक्कर मार दी जिसमें वो सफर कर रहे थे। अचानक कार में आग लग गई और आग की लपेट में आ गई। कार में सफर करने वाले ये चारों इसमें जिंदा जल गए। नाशों को रियाद के करीब वाक़ रोमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों के पासपोर्ट और इकामा यानी रेसिडेंसी वीज़ा मुकम्मल तौर पर जल जाने की वजह से पुलिस के लिए एक मरहले पर इनकी शनाख्त मुश्किल हो गई। पुलिस की मदद से सिद्दीक तुरूर नामी एक मुमताज़ समाजी कारकुन ने इनके रिश्तेदारों और ख़ानदान के अफराद से रब्ता किया और मालूम हुआ कि मतूफ़ी का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के अनामिया ज़िले के कदागुड़ा मंडल से है। उत्तर प्रदेश में एक खातून टीचर की शरअंगेज़ी, हिंदू तलबा से मुस्लिम तालिब इल्म के साथ करवाया ये काम। उत्तर प्रदेश में एक खातून टीचर की क्लासरूम में शरअंगेज़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खातून टीचर की जानिब से मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की इसके हिंदू हम जमातों को तरगीब दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम लड़का रो रहा है और इसके साथ ही इसे एक के बाद एक आकर थप्पड़ मार रहे हैं। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खापुर गाँव के नेहा पब्लिक स्कूल का है और टीचर का नाम त्रिछा त्यागी बताया जाता है। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। मुजफ्फरनगर स्कूल मामले में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाने इलाके के तहत खम्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में टीचर की जानिब से एक तालिब इल्म की दूसरे तालिब इल्म से पिटाई करने और मजहबी तासुब पर मुबन्नी तबसरा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस तफ्तीश में जुट गई और देर रात पुलिस ने खातून टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल ये वीडियो 24 अगस्त का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में टीचर के कहने पर एक बच्चे को इसके क्लासमेट के जरिए थप्पड़ मरवाए जा रहे थे। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो का नोटिस लेते हुए पुलिस महकमा भी हरकत में आया और खातून टीचर के खिलाफ देर रात दफा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खातून टीचर का कहना है कि मेरी मंशा इस तरह की नहीं थी। उन्होंने बताया कि बच्चे के वालिदैन ने कहा था कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इस पर थोड़ा तवज्जो दें क्योंकि बच्चे को जो सबक दिया गया था इसने याद नहीं किया। टीचर ने कहा कि मैं माजूर हूँ, यही वजह है कि मैंने दूसरे बच्चे से इसे मारने के लिए कहा था। बनाई गई वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन अभी तक
खातून टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जिले इंतजामिया की जानिब से खातून टीचर के जरिए चलाए जा रहे स्कूल की जांच की जा रही है। वहीं बच्चे के वालिदैन का कहना है कि हम गांव में अमन चाहते हैं, खातून टीचर ने जो किया वो गलत है, पुलिस अपना काम कर रही है। जिले इंतजामिया के आला अफसरान भी हमारे घर आ रहे हैं और इस मामले की पूरी जानकारी कर रहे हैं। हरियाणा के नूह में इंटरनेट फिर बंद, बुर्ज मंडल यात्रा के ऐलान के बाद हुकूमत का फैसला। हिंदू तंजीमों की जानिब से नूह में जुलूस निकालने के ऐलान के बाद हरियाणा हुकूमत ने जिले नूह में इंटरनेट खिदमत 28 अगस्त तक मुअत्तल कर दी हैं। हुकूमत ने यह फैसला जिले डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर किया है। हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने हफ्ते को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 28 अगस्त को दोबारा बुर्ज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। सूरत हाल के पेश नजर नूह जिले इंतजामिया ने यात्रा मुलतवी करने का मशवरा देते हुए बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी है। हिंदू तंजीमें शोभा यात्रा निकालने पर बज़िद हैं। इसी वजह से जिले नूह के डिप्टी कमिश्नर ने जुमे को ओहदेदारों के साथ मीटिंग के बाद हुकूमत से इंटरनेट खिदमत पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की। हफ्ते को हरियाणा के होम सेक्रेटरी ने 26 अगस्त से 28 अगस्त तक नूह में इंटरनेट खिदमत, बल्क मैसेजिंग सर्विसेज को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। पैसेंजर ट्रेन में सिलेंडर धमाके से लगी आग, 10 मुसाफिरों की मौत, 20 जख्मियों को अस्पताल में किया गया दाखिल। तमिलनाडु के मदुराई रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक इंदोहनाक हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 10 मुसाफिरों की मौत हो गई। दरअसल मदुराई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डब्बे में हफ्ते की अलग सुबह आग लग गई, जिस पर न सिर्फ 10 लोगों की मौत हो गई बल्कि 20 दिगर मुसाफिर जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दरमियान महलूकीन के कुंबों को 10,000 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने का भी ऐलान कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी रेलवे ने नाजायज तरीके से ले जाए गए गैस सिलेंडर को हादसे की वजह बताया। खबरों में बताया जा रहा है कि जिस डब्बे में आग लगी वो एक प्राइवेट पार्टी कोच था, यानी किसी शख्स के जरिए बुक कराया गया पूरा डब्बा था। इसमें सवार मुसाफिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मदुराई पहुंचे थे। अचानक इस डब्बे में सिलेंडर धमाका हुआ और फिर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रेलवे एहलकारों के अलावा पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव एहलकारों ने डब्बे से लाशों को बाहर निकाला। इब्तिदाई जानकारी में बताया जा रहा है कि ट्रेन रामेश्वरम जा रही थी। इसका नाम पुनालुरु मदुराई एक्सप्रेस है। आग लगने की खबर सुबह तकरीबन 5:15 बजे मिली। इस वक्त ट्रेन मदुराई यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। सुबह 7:15 बजे आग की लपटों पर काबू पा लिया गया। दिगर डब्बों को इस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चीन ने फिर से ताइवान भेजे दर्जनों जंगी तैयारे और बहरी जहाज। ताइवान की वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि अमेरिका की जानिब से ताइवान को $500 मिलियन के हथियारों की फरोख्त को मंजूरी मिलने के चंद दिन बाद चीन ने जजीरे पर दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज भेजे हैं। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि जुमा सुबह 6 बजे से हफ्ते की सुबह 6 बजे तक के 24 घंटे के अरसे में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 32 तैयारे और बहरिया के 9 जहाज देखे गए। ताइवान की फौज ने इत्तला दी है कि इनमें से 20 तैयारों ने एबनाए ताइवान की मरकजी लाइन को अबूर किया या ताइवान के फिजाई दिफाई जोन में दाखिल हुए और ताइवान ने भी जवाब में अपने तैयारे, बहरी जहाज और मिसाइल तैनात कर दिए। चीन खुद मुख्तार ताइवान को बागी सूबा तस्वुर करता है। गुज़िश्ता साल भी चीन ने ताइवान की सियासी सरगर्मियों के जवाब में जजीरे के गिर्द फौजी मशक़ें बढ़ा दी थी। यही नहीं, ताइवान के नायब सदर के गुज़िश्ता हफ्ते पैराग्वे जाते हुए अमेरिका में रुकने के बाद भी चीनी फौज ने सख्त वार्निंग के तौर पर जजीरे के गिर्द फौजी मशक़ें शुरू कर दी। चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान जोंग जियांगकुंग ने जुमे को कहा कि चीन हथियारों की फरोख्त की इस मंजूरी की मुखालिफत करता है और ये चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखिलत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।